हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास +2 हिंदी मीडियम वॉल्यूम नंबर या कह लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है जी। प्रबंध की नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सम इम्पोर्टेंट इश्यूज। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। सबसे पहले कोटेशन देखिए क्या आज लिखा हुआ है। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली इन देयर ओन टाइम। विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने समय में प्रबंध की प्रकृति को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे जी इसको चैप्टर को रीड करने के बाद हमारे? ठीक है जी। साइंस के रूप में, आर्ट के रूप में एंड प्रोफेशन के रूप में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये वाला मैनेजमेंट का आपका। ठीक है। और मेन बेस चैप्टर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। मीनिंग देखिए नेक्स्ट बेटा, मीनिंग ऑफ साइंस। सबसे पहले साइंस को इलेबोरेट करेगा, फिर वो आर्ट के फॉर्म में, उसके बाद एज अ प्रोफेशन। देखिए साइंस एंड आर्ट, सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना एक कला है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना विज्ञान है तथा पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग के रूप में काम करना एक कला है। ये बेटा डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने स्कॉलर्स ने, इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे, ये बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, इस करके हम कहेंगे स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए। और इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है। करैक्टरिस्टिक्स कहाँ से आती है? सारी की सारी मीनिंग से, डेफिनेशन से, और जो उन्होंने स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी हुई होती है उन्हीं से करैक्टरिस्टिक्स आती है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी हमारी? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यूनिवर्सल एप्लीकेशन थर्ड है जी। उसके बाद है कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल। ठीक है जी। उसके बाद बस इसकी एंडिंग है, फिर कंक्लूजन है। एंड है फिर कंक्लूजन है जी। अब जी मैनेजमेंट एज अ साइंस था, यहाँ पर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है जी। मैनेजमेंट आर्ट के फॉर्म में कैसे है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए नॉलेज। जो तुमने प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर ली, अगर उसको लाइवली, इंडस्ट्रिकली, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ नोन एज द आर्ट। यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दिए एज अ आर्ट की, जी.आर. टेरी के अनुसार, T.L. मैसी के अकॉर्डिंगली। ओके जी। और उसके बाद बेटा यहीं से फिर करैक्टरिस्टिक्स आ गई इसकी। पर्सनल स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्क्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, क्रिएटिव पावर। क्योंकि ये सब कुछ पर्सनल, इंसान की जो आर्ट होती है, जो पर्सन होता है उसकी अपनी पर्सनल स्किल से रिलेटेड होती हैं। खुद की पोटेंशियलिटी जो होती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ उनसे रिलेटेड होती हैं बेसिकली जो आर्ट होती है। इसी कारण आपने देखा जो पॉइंट्स है वो भी कुछ इसी टाइप के हैं कि खुद का उसका आईक्यू लेवल क्या है। फिर कंक्लूजन है जी। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और अ प्रोफेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए जी मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, लॉयर, डॉक्टर, एडवोकेट। ठीक है जी। टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सब इसी में आ जाएगा प्रोफेशनल। कुछ स्पेसिफिकली स्किल लेनी पड़ती है हमें, ठीक है, गेन करनी पड़ती है, तभी हम प्रोफेशनलिज्म कहलाते हैं। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve different sections of the society। ये फिर बेटा इसकी प्रोफेशन की प्रोफेसर डॉल्टन के अकॉर्डिंग, ई मैक फारलैंड। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट वे से व्यूज़ अपने पेश किए यहाँ पर। अब है जी इज़ मैनेजमेंट अ प्रोफेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत थॉरोली रीड करना है।
ठीक है, क्योंकि जो आपका कॉमर्स है, अकाउंट्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स, आपके रियल प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइव नॉलेज से रिलेटेड है सारे के सारे ये। ठीक है जी, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे अपनी लॉ वालों की, एडवोकेट्स की एसोसिएशन बनी हुई है, बार एसोसिएशन, काउंसिल, ठीक है, उनके बारे में। जैसे एमबीए की बेंगलोर एक फेमस उनकी बनी हुई है, मैनेजमेंट वालों की, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों की बनी हुई है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल। काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है ये वाला। ठीक है, 6 मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर बेंगलोर जो काफ़ी फेमस मानी जाती है, एक बेंगलोर की है, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, बेंगलोर और अहमदाबाद की टॉप मोस्ट 2 मानी जाती है, अहमदाबाद और बेंगलुरु की। कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक। नेक्स्ट लास्ट है जी कंक्लूजन। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर था बस ये, इसी के साथ ये चैप्टर बेटा की कंसेप्ट आगे आप यहाँ से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। की कंसेप्ट क्या होता है, समरी, एज लाइक समरी, मैनेजमेंट अ साइंस और एज अ आर्ट और एज अ प्रोफेशन, पूरा डिस्कशन किया गया। और इसका लास्ट है जी स्टडी असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस है मैनेजमेंट के साइंस के फॉर्मेशन के रूप में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो गिवन है। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक है जी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसकी फॉर्मेशन में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो गिवन है यहाँ पर। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, 3 टॉपिक्स हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी, और तीनों से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर गिवन है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बस 3 टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में कम्प्लीटली। चलिए जब हमारे मेन मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं हम। अब स्टेट 2 फीचर्स ऑफ साइंस, विज्ञान की 2 विशेषताएं बताइए। व्यवस्थित ज्ञान समूह, सार्वभौमिक प्रयोग। सेकंड, विज्ञान के उस प्रकार का नाम बताइए जिससे प्रबंध संबंधित है। नेम द टाइप ऑफ साइंस टू विच द मैनेजमेंट इज रिलेटेड, व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक विज्ञान। थर्ड, प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान क्यों नहीं कहा जा सकता, वाई मैनेजमेंट इज नॉट कॉल्ड एज अ परफेक्ट साइंस। आंसर, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से है। फोर्थ, प्रबंध के सिद्धांत उनसे भिन्न है जो शुद्ध विज्ञान में प्रयोग होते हैं। कोई एक अंतर लिखे। The principles of management are different from those used in pure science. Write any one difference. प्रबंध के सिद्धांत इतने स्थायी नहीं है कि जितने कि शुद्ध विज्ञान के। फिफ्थ, कला का क्या अर्थ है, व्हाट इज मेंट बाय आर्ट। चातुर्य के, आंसर, चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना कला कहलाता है। सिक्स्थ, गिव एनी 2 पॉइंट्स। सिक्स है जी गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ आर्ट, कला की विशेषताओं के कोई 2 बिंदु दीजिए। आंसर, व्यक्तिगत कुशलता, व्यवहारिक ज्ञान। सेवेंथ, क्या प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान है। डज मैनेजमेंट कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ द आर्ट, हाँ, प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान है। 7th टर्न हुआ जी। अब चलते हैं जी 8th क्वेश्चन की तरफ। पेशे की उन 2 विशेषताओं के नेम बताओ जो प्रबंध में उपलब्ध नहीं है। नेम 2 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विच आर नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट। आंसर, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था। सेकेंड है जी कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। 9th, नेम एनी 2 मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख प्रबंध संस्थानों के नेम बताइए। IIM अहमदाबाद एंड IIM बेंगलुरु। 10th, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का प्रमुख मुख्य कार्य क्या है। व्हाट फंक्शंस डज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन परफॉर्म, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। चलिए जी, यहाँ 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट थे, 1 मार्क्स वाले। अब बेटा चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ जिनके आंसर्स बिल्कुल एंड में सब गिवन है। निम्न में से किसके लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है। उपरोक्त सभी यानी कि प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की है। सेकंड, निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है, प्रबंध के लिए उपलब्ध नहीं है। पेशेवर, क्योंकि पेशेवर क्या आता है, एडवोकेट, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, CA, ठीक है जी, प्रोफेसर्स, टीचर्स। थर्ड,
प्रबंधक बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? कोई नहीं। प्रबंधक मैनेजमेंट, क्योंकि उसको भी एज अ प्रोफेशनलिज्म नहीं माना जा रहा, बेसिक बात ये है। प्रबंधक के लिए कौन सी डिग्री जरूरी है? कोई भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं, यानी कि बीकॉम, एमबीए, एमकॉम कुछ नहीं, कोई भी प्रबंधक का कार्य कर सकता है, कोई भी, विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री। फोर्थ, निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? प्रबंधक के लिए। थर्ड और फोर्थ आपस में कोरिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली थोरोली गहराई से रीड करना है, ठीक है जी। इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ, भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है? AIMA। सिक्स्थ, चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है, यह कथन किसका है? GR टेरी का। सेवंथ, व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? कला की। एट्थ, प्रबंध को सरल विज्ञान किसने कहा है? अर्नेस्ट डेल ने। ठीक है जी, एट्थ। नाइन्थ जी, भौतिक व रसायन शास्त्र के सिद्धांत स्थायी हैं, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट है, इस कारण अस्थायी है। निम्न में से कौन सा कथन पूर्णतः प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है? 11th, किस देश में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? अपने इंडिया में नहीं, पर वहाँ, ठीक है, अमेरिका एंड जापान में। 12th, प्रबंध क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। जो प्रबंध है उसको भी एक्चुअली प्रोफेशन के रूप में नहीं माना जा रहा ना, तो इसी कारण इसको इंक्लूड नहीं करते कहीं पर भी, ठीक है जी। ये बच्चे इसके आंसर्स गिवन थे नीचे, और केस स्टडीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 2 के वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप और टूल टिप्स सब खत्म हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।